मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विधायकों ने मुलाकात की है। विधायक रमेश खींची, देवी सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, लालाराम बैरवा, हंसराज पटेल ने मुलाकात की है। जनहित और स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री निवास पर हुई है शिष्टाचार भेंट। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी मुलाकात की है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन झा भी इस दरमियान मौजूद रहे। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन झा ने भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। विधायक रमेश खींची, देवी सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, इसके साथ ही लालाराम बैरवा, हंसराज पटेल ने भी मुलाकात की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें, जनहित और स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई है। बता दें, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी मुलाकात की है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन झा इस दरमियान मौजूद रहे। ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी से खबर है। पीसीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ में हुई है नियुक्ति। पीसीसी चीफ डोटासरा के निर्देशानुसार कार्यकारिणी घोषित की गई है। प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी 7 महासचिव और 9 सचिव बनाए गए हैं। वहीं 11 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी 7 महासचिव और 9 सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही 11 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। तो राजस्थान कांग्रेस कमेटी से जुड़ी बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, पीसीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ में नियुक्ति कर दी गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा के निर्देशानुसार कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। साथ ही प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी 7 महासचिव और 9 सचिव बनाए गए हैं। वहीं 11 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर जानकारी देंगे विस्तार से। सुनील, ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर पीसीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ में नियुक्ति कर दी गई है। बिल्कुल रीता, देखिए कांग्रेस लगातार संगठन विस्तार में लगी हुई है और इसी के तहत ये जो नियुक्तियां हैं ये हुई हैं। कांग्रेस के जो अलग अलग विभाग हैं और प्रकोष्ठ हैं उनमें लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि सभी प्रकोष्ठ है वो मूल पीसीसी है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से काम करें। अब निकाय और पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो लिहाजा एक एक नियुक्ति है वो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण और सोच समझकर इन नियुक्तियों को जारी किया जा रहा है। आज देखा जाए तो जो कांग्रेस का सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ है उसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। करीब 16 जो सचिव और महासचिव बनाए हैं और 11 हैं वो अध्यक्ष बनाए हैं। तो जो महासचिव और सचिव जो बने हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तमाम जो जिले हैं अलग अलग जिलों से और अलग अलग जो जाति समीकरण है उसको साधते हुए 16 लोगों को सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष पर सेट किया गया है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 11 जिले जहां पर अध्यक्ष नहीं थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ के पास, तो उन 11 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा हुई है। काफी महत्वपूर्ण जिले हैं जैसे डूंगरपुर, अजमेर शहर और जो ग्रामीण है। तो इस तरह के जो जिले हैं वहां पर कांग्रेस लगातार अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही। तो जहां जहां खाली पद थे उनको कांग्रेस भरने में लगी हुई है और पूरी जो एक एक्सरसाइज के बाद में कि कौन काबिल व्यक्ति है उसको जगह दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के बाद में ये जो सूची है ये जारी हो गई है जिसमें 11 जिलाध्यक्ष हैं और 16 जगह सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ऋचा, शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए।
जोधपुर से बड़ी खबर है। 24 घंटे में 2 प्रसूताओं की उपचार के दौरान मौत हो गई है। बता दें, फलौदी और नागौर से रेफर होकर आई थी दोनों महिलाएं। हाई रिस्क गर्भावस्था और अत्याधुनिक रक्तस्राव बना है मौत का कारण। 7 गंभीर प्रसूताओं का अस्पताल में उपचार जारी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की स्थिति की जानकारी। जोधपुर से जानकारी, जहां 24 घंटे में 2 प्रसूताओं की उपचार के दौरान मौत हो गई है। फलौदी और नागौर से रेफर होकर आई थी दोनों महिलाएं, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। 7 गंभीर प्रसूताओं का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हमारे चिकित्सकों ने उनका सही निदान कर उनको बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है जिनमें मातृ मृत्यु, जो संसार में मातृ मृत्यु है, तो WHO ने जो इस तरह के फिगर्स निकाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो इंडिया में रक्तस्राव के कारण होती है, जो 20 से 24% के आसपास होती है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण भी 18 से 20% है। उसके अलावा इन्फेक्शन के कारण भी 8-10% माताओं का जो है वो काल कल्पित हो जाती है। देखिए, बड़ा ये गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर 24 घंटे के अंदर ही 2 प्रसूताओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। बाकी 7 प्रसूताओं का भी उपचार अस्पताल में जारी है। सात गंभीर प्रसूताओं का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फलौदी और नागौर से रेफर होकर आई थी दोनों महिलाएं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 प्रसूता महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। फलौदी और नागौर से रेफर होकर आई थी दोनों ही महिलाएं। वहीं 7 गंभीर प्रसूताओं का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है ये। 2 प्रसूताओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जोधपुर से जानकारी। इसके साथ ही 7 प्रसूताओं का इलाज अस्पताल में जारी है। हाई रिस्क गर्भावस्था की वजह से मौत का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। परिवार वालों में भी नाराजगी है। और हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे विस्तार से जानकारी यहां पर साझा करने के लिए, जहां पर वह पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आज महिलाओं का इलाज भी किया जा रहा था। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है या कुछ और वजह क्या रही, इसको लेकर भी जानकारी हम अपने सहयोगी से भी लेंगे। तो जोधपुर से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया। 2 प्रसूताओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 7 गंभीर प्रसूताओं का अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए रुक करते हैं सीधे जोधपुर का। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जोशी भी जुड़ गए हैं, लाइव जानकारी देंगे विस्तार से। प्रदीप, 2 प्रसूताओं की इलाज के दौरान मौत हुई, क्या है पूरा मामला और क्या है इस मौत की वजह?
अवश्य बात की जाए जोधपुर शहर के जो अस्पताल है वहां पर नागौर और कोलोबी से जो प्रसूताएं आज रेफर हुई थी उनकी मौत का मामला था और लगभग जो पेशेंट की अगर हम बात करें तो 7 पेशेंट यहाँ जोधपुर में जो रेफर होकर आए वो अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। उमेद की अगर बात करें, चाहे महात्मा गांधी अस्पताल की बात करें, चाहे हम लोग एमडीएम अस्पताल की बात करें, इन तमाम जगहों की अगर बात करें तो ये पेशेंट यहाँ पर भर्ती थी। जो कोलोबी से रेफर होकर आई थी उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी, वेंटिलेटर तो उसे रखा गया था और उसी दरमियान उनकी रात्रि में मौत हो गई है। वहीं दूसरी प्रसूता जो सरोज है जो नागौर से आई हुई थी और नागौर से आने के बाद में जो बच्चा पेट में था उसकी मौत हो गई थी और ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से उस महिला की मौत हो गई थी। बीएस जोधा से जो बात की गई थी कि अक्सर वही केस यहाँ पर पहुंचते हैं जिनकी लिया जाता है, पूर्ण बचाव का प्रयास किया जाता है, लेकिन स्थितियां कुछ अलग होती है। अधिक रक्तस्राव होना, हार्ट और उसके पेशेंट होना, हार्ट और उसके पेशेंट होना, कहीं कहीं फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन होना, कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जब होती है तो उसी दरमियान ये हालात बन जाते हैं कि पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे अहम बड़ी बात की जाए जो 7 और जो महिलाएं हैं जो 4 एमजीएस में उम्मीद में भर्ती हैं, 2 एमजीएस में भर्ती है, 1 एमडीएम में भर्ती है, सभी का उपचार किया जा रहा है और उपचार के साथ में एक विशेष टीम गठित की है जो इनका विशेष ध्यान और ख्याल रख रही है। जी रिचा, परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप? परिवार वाले क्या अवश्य परिवार इस वक्त शोक संतप्त की घड़ी में है। जिस परिवार में एक महिला का यहाँ उपचार के लिए लाया जाता है, अस्पताल प्रशासन वहां से रेफर कर देता है और क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से जोधपुर की ओर रुख करते हैं और रुख करने के साथ जो हालात हैं तो कहीं कहीं व्याकुल हो जाते हैं। इस वक्त एक नहीं 2 मौत एक साथ होती है, एक तो घर संभालने वाली महिला की और उसके पेट में जो दूसरा बच्चा होता है उनकी मौत, तो कहीं न कहीं एक पीड़ा परिवार की होती है जो साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई देती है। मौके पर चिकित्सा विभाग ने कोई संज्ञान लिया इस मामले को लेकर? अवश्य जिस तरह से अगर हम बात करें तो मेडिकल टीम है, जो मेडिकल प्रिंसिपल है बीएस जोधा, वो स्वयं उमेद हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने मेडिकल टीम और जो एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हैं उनके साथ में वार्तालाप की है मकवाना के साथ में, और मकवाना से बात कर ले जो क्रिटिकल पोजीशन के पेशेंट है उनके लिए विशेष जाँच और विशेष सुविधा और विशेष ध्यान रखने के लिए एक विशेष टीम गठित की है। शुक्रिया आपका प्रदीप जोशी अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी के चारदीवारी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। हाईकोर्ट ने प्रमुख बाजारों से तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए हैं। जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल, चांदपोल से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। नगर निगम को अतिक्रमणों को चिन्हित करके तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नवंबर 2027 में जयपुर 300 साल का हो जाएगा और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है गुलाबी नगरी जयपुर। हेरिटेज लुक प्रभावित होने से छिन सकता है यूनेस्को का खिताब। याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। सच बेधड़क की खबर का दमदार और बड़ा असर हुआ है। मुखबधिर बच्चों से बदसलूकी का मामला है ये। राजस्थान विश्वविद्यालय में हटाया गया गार्ड को रजिस्ट्रार अंशु चौधरी ने दिखाई है सख्ती। गार्ड के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए गए हैं। मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जयपुर से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए सच में धड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है और एक खबर हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाई थी। मुखबधिर बच्चों से बदसलूकी का जो मामला है वो यहां सामने आया। राजस्थान विश्वविद्यालय में गार्ड को हटा दिया गया है। रजिस्ट्रार अंशु चौधरी ने सख्ती दिखाई है। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ रहे हैं। कुणाल, खबर का दमदार असर हुआ है?
देखिए, आपको बता दें कि कल का ये पूरा मामला है जब मूक बधिर बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जो गार्ड है उसके द्वारा मूक बधिर बच्चों को गलत तरीके से इशारे यहाँ पर किए गए। इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो वायरल हो गया जब मूक बधिर बच्चों ने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो रजिस्ट्रार अंशु चौधरी से की, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए खुद गार्ड के खिलाफ FIR करने के जो आदेश दिए। और अब जो है सच बेधड़क की खबर के बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब जो है गार्ड को वो यहाँ पे हटाने का जो है आदेश दे दिया गया है। संवेदनशीलता यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की साफ तौर पर देखने को मिली है और इस पूरे मामले को लेकर तमाम छात्र नेताओं ने भी गार्ड के खिलाफ एक्शन की बात कही थी। शुक्रिया कुणाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए। बाड़मेर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन उग्र हो गया है। जिला मुख्यालय के सबसे बड़ी PG कॉलेज में ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच गेट खुलवाने को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। ABVP ने सरकार से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की और तेज किया जाएगा। न्याय करने की मांग को लेकर के कभी उनका समर्थन न किया। और हम ये बताना चाहते हैं जितने भी राजनेता है, जितने भी संसद में बैठे लोग हैं, जितने भी विधानसभा में बैठे लोग हैं, लगभग उनमें से 60 से 70% लोग जो छात्र संघ चुनाव से निकल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें ये चीज़ सोचने जैसी विषय है। लेकिन वो एक भी व्यक्ति ना पक्ष ना विपक्ष एक भी छात्र संघ चुनाव की मांग को सुनना नहीं चाहते। विद्यार्थियों के साथ अगर 4 साल से लगातार विद्यार्थी उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ना कांग्रेस की सरकार ने सुनी, ना आज भाजपा की सरकार 3 साल से सुन रही। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला है। राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला के आगे छात्रों का प्रदर्शन। NSUI जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण गोदारा के नेतृत्व में एक प्रदर्शन छात्रों ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। छात्र संघ चुनाव जल्द करवाने की मांग उठाई गई है। छात्र बोले राजनीति में युवाओं और छात्रों को भी मौका मिले। चुनाव बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, NSUI की सरकार से मांग है। मांग को लेकर NSUI के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा ही दृश्य आज खाजूवाला में देखने को मिल रहा है, जहां पर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर NSUI के द्वारा एक बार फिर से दृश्य देखिए। युवाओं की मांग है कि पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव है वो जल्द करवाए जाए। NSUI जिला अध्यक्ष यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ क्या मांगे, आप किस मांग को लेकर आप? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 4 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। उसी मांग को लेकर लगातार 4 सालों से NSUI हमेशा से संघर्ष कर रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है। आप चाहे विधानसभा देख लो, चाहे संसद देख लो, उसके अंदर ज्यादातर छात्र संघ की देन है, जो भी नेता है। तो हम सब की एक ही मांग है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं उनको वापस चालू किया जाए। उसको लेकर हम हर विधानसभा मुख्यालय पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी, अगर समय रहते ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हम जिला मुख्यालय पर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्या कहें, लोगों को किस प्रकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार की थी उस टाइम भी तो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, आज आप मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए जाए? कांग्रेस सरकार ने तो छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए थे, उन्होंने एक बार रोक लगाई थी, लेकिन भजनलाल सरकार 4 साल हो गए आज छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। भजनलाल चाहता है कि मेरा बेटा MLA बन जाए, और प्रेमचंद बैरवा चाहता है कि मेरा बेटा MLA बन जाए। ये किसान के बेटों को आगे नहीं बढ़ना। और अगर समय रहते छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। विनोद जाखड़ के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान में NSUI आंदोलन कर रही है और सड़कों पर उतरेगी NSUI।
देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एनएसयूआई है वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एबीवीपी के द्वारा भी कुछ स्थानों पर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इन छात्रों की मांगों पर कब तक संज्ञान लेती है, किस प्रकार का फैसला कर पाती है। कैमरामैन चौकी के साथ सुरेंद्र मंडा, सत्यवेद। खबरों में आगे बढ़ते, भरतपुर जिले के बयाना उपखंड स्थित बंद बरेठा बांध में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़कर 27 फीट तक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। गेट खुलने की स्थिति में ककुरुआ, कंजौली, पुराबाई, खेड़ा सहित बहाव क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रभावित हो सकते हैं और कई संपर्क मार्गों पर जलभराव की आशंका है। प्रशासन ने ग्रामीणों से डाउनस्ट्रीम और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और बहते पानी को पार नहीं करने की अपील की। अधिकारियों की ओर से हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र के चोमू प्रोहितान गांव में जमीनी विवाद के दौरान हुई फायरिंग में बलराम नेहरा घायल हो गया। विवादित जमीन के खातेदारों ने इसे मोहनी बाबरिया को इजारे पर दिया था, जिस पर कब्जा लेने पहुंचे बाबरिया समाज के लोग और दूसरे पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद में फायरिंग हो गई। छर्रा लगने से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए 13 महिलाओं समेत 14 लोगों को राउंड अप किया है। बारां जिले के अंता में करोड़ों रुपए की लागत से विकसित अटल पार्क शुरू होने के महज 2 माह बाद ही अर्थव्यवस्था का शिकार हो गया है। जिस तरीके से जो अव्यवस्था है वो खराब हो गई है। पार्क में बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने से बच्चे और आमजन को परेशानी हो रही है। पार्क में लगे चक्री झूलों की प्लास्टिक उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बरसात के मौसम में पेड़ पौधे और घास फूस की कटिंग नहीं होने से जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना हुआ है। आकर्षक फव्वारा लंबे समय से बंद पड़ा है और चौपाटी की दुकानें भी वीरान हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग पार्क पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव और नगरपालिका की अनदेखी को लेकर उनमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जो पार्क है दुर्दशा का शिकार हो रहा है, इस बारे में क्या कहोगे? ये करोड़ों की लागत में जो ये पार्क बना है, इस पार्क के अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है और इसके अलावा ये पौधों की कटिंग नहीं हो रही। यहाँ रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है। इधर से जो ये जितने भी लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, इनके अंदर ये पूरी प्लास्टिक डैमेज हो चुकी है। तो सरकार ने करोड़ों की लागत में जो पार्क बनाया है, इसकी मतलब पूरा सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के और इसको बनाया है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए पानी के लिए लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और न उसमें लेटरिन बाथरूम का कोई चालू है। इसके अलावा अंदर भी लाइटें नहीं है। यहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनकी कोई कटाई छटाई नहीं हो रही है। कि यहाँ पे चौपाटी है, चौपाटी पे मतलब बंद है, अभी चालू ही नहीं हुई। इसके अलावा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इस पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि का, कोई नगर पालिका का। भरतपुर से बड़ी खबर है। सुजान गंगा नहर में युवक का शव मिला है। रविवार से लापता 38 वर्षीय पवन की पहचान हुई है। पत्नी ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। सीकर के श्री माधोपुर में बाईपास रोड से मीणा चौक तक चल रही सड़क निर्माण को लेकर वार्ड 15 के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्डवासियों ने मुख्य सड़क का लेवल आसपास की गलियों से ऊंचा करने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार और पालिका प्रशासन खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क ऊंची बनने से नालियों की निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर गलियों में फैल रहा है। जगह जगह कीचड़ और जलभराव के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। वार्डवासियों ने सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सड़क निर्माण की जांच और लेवल सही करवाने की मांग की। और ऊंचाई है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो रोड है वो करीबन 6 इंच ऊपर है और जो पटवारी गाँव से बलाई मोहल्ले से जो आ रहा है निकास के लिए वो रोड 6 इंच डाउन है। लेकिन रोड की जो ठेकेदार की लापरवाही से
क्या है कि रोड का जो लेवल था वो स्लोप दे के बराबर कर दिया, जिससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। और हमारे मोहल्ले के ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है आम आदमी, और यहाँ मोहल्ले वाले जो है मच्छरों से बड़े परेशान है, गंदगी हो रही है और जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं। अलवर के राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर तहसील परिसर स्थित पटवार सभागार में एसडीएम सीमा मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर स्कूली विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा मुख्य समारोह में कार्यक्रमों की संख्या सीमित रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी विभागों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाने और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। सीकर के श्री माधोपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निशाना बनाया। हांसपुर मलजीवाली और स्वरूप सिंह वाली ढाड़ी स्थित केंद्रों के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाश बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाई गई एलईडी चुरा ले गए। सुबह राहगीरों की सूचना पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौके पर पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं मलजीवाली केंद्र में 2 कमरों के जबकि स्वरूप सिंह वाली ढाड़ी में 1 कमरे का ताला टूटा मिला। चोरी के इस वारदात से नन्हे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। अलवर के मुंडावर क्षेत्र में सराय जसाई रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में एक ट्रक ने सड़क पार कर रहे भेड़ों के झुंड को कुचल दिया। हादसे में करीब 30 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें चरवाहे की भारी आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। उन्हें प्रशासन से राहत दिलाने और दोषी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जयपुर डिस्कॉम ने आरजीएचएस में इलाज से जुड़ा दिया है बड़ा आदेश। आरजीएचएस में गलत कैटेगरी में इलाज कराया तो डिस्कॉम करेगी रिकवरी। आरजीएचएस में गलत कैटेगरी चुनकर इलाज कराने वालों पर डिस्कॉम सख्त है। एसीबी की जगह सेवारत कर्मचारी श्रेणी चुनने वालों पर कार्रवाई होगी। नियम विरुद्ध इलाज कराने वाले कर्मचारियों से वसूला जाएगा पूरा खर्च। आरजीएचएस के पत्र के बाद जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किए। गलत पंजीकरण से राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान होने की बात कही। भविष्य में भी गलत कैटेगरी पर इलाज कराया तो रिकवरी तय होगी। डिस्कॉम ने सभी अधिकारियों को तत्काल निगरानी के निर्देश दिए। गलत कैटेगरी में पंजीकृत कर्मचारियों की सूची मुख्यालय भेजने के आदेश दिए।